तो चलो यार, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th का फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो देखो यार, बहुत ही सही चैप्टर है। 5 से लेकर 10 नंबर के बीच में तुमसे पूछा जाएगा तुम्हारे बोर्ड के पेपर के अंदर। तो बहुत ही सेविंग चैप्टर, अगर तुम चाहो तो इससे बहुत अच्छे नंबर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, तुम बहुत अच्छे से समझ जाओगे अगर एक दो बार सही से इसको पढ़ लो। और क्वेश्चन जितने मैं बताऊंगा यार सिर्फ वही करने हैं। मैं टीएस गिरवाल से पढ़ा हूँ, 2021 एडिशन में थोड़े दिनों में लेने वाला हूँ, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी इससे भी। मैं जितने क्वेश्चन बताऊंगा उससे तुम्हें सिर्फ उतने ही करने हैं, उससे ज्यादा मत करना है यार। बाकी अगर तुम करते भी हो तो इलस्ट्रेशन वगैरह तुम देख लेना, जो भी टीचर तुम्हारे बताएं। बाकी अगर तुम मेरे पे बिलीव करते हो थोड़ा बहुत भी, तो उसके लिए तुम यार इसी से कर लो। मैं तो ये कहूंगा टीएस गहवाल से पढ़ा रहा हूँ, तो इसके जितने क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो इनफ होंगे, बस इतना याद रखना। और बाकी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर के लास्ट में जब खत्म करने वाला हूँ तब मैं बताऊंगा, तब उन क्वेश्चन को जरूर कर देना यार पेपर से पहले, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलो यार, इन सबकी पीडीएफ का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, तो मैं तुम देख लेना उसमें से। तो यार चलो शुरू करते हैं। अब चैप्टर 2 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। अब फंडामेंटल्स का बहुत बच्चों को तो मतलब ही नहीं पता होगा। फंडामेंटल्स का मतलब होता है बेसिक, एकदम शुरू से। ये पार्टनरशिप जो मैं अभी बताने वाला हूँ तुम लोगों को, उसकी नींव है, बेसिक है, एकदम बेस है। अब देखो यार, पार्टनरशिप क्या होती है पहले उसको समझते हैं, उसके बाद इसके टॉपिक्स वगैरह हैं जो कि तुम्हें लिखने हैं। जो ये नोट्स अगर तुम अभी लिख रहे हो यार तो बहुत बढ़िया, नहीं तो तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी, तो पीडीएफ से भी देख देख के लिख सकते हो। तो यार देखो, पार्टनरशिप क्या होता है। इट इज अ रिलेशनशिप। ये कीवर्ड्स हैं तो इसको जरूर मार्क कर लेना, जो लाइन मैं बोल्ड करूंगा पेंसिल से। और यार ये जो चीजें मैंने पेंसिल से लिखी हुई है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए भी। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा तुम्हें पेंसिल से लिखना। तुम अपने नोट्स खुद भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ऐसे करना कि तुम्हें सब समझ आने लगे, खुद से समझ आए, किसी और को क्या फर्क पड़ता है कोई मतलब नहीं, तुम्हें समझ आ रहा है ना, वो चीज बेस्ट है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। अब पार्टनरशिप क्या होता है। इट इज अ रिलेशनशिप। ये क्या है, एक रिलेशनशिप है बिटवीन दी पर्सन्स, लोगों के बीच में, हु हैव एग्रीड, जिन्होंने ये बात बैठ के मानी है, जो जिन्होंने ये बात लिखी है कहीं पे या बोली गई है, टू शेयर प्रॉफिट। किस चीज को शेयर करेंगे, प्रॉफिट को। प्रॉफिट किस चीज का होता है हमें पता है, हमने 11th में पढ़ा हुआ बिजनेस का। किस चीज के प्रॉफिट को, बिजनेस के प्रॉफिट को वो शेयर करेंगे। और काम कौन करेगा यहाँ पे, कैरिड बाय ऑल, या तो सबके सब, जितने भी पार्टनर्स हैं, एक है, दो है, तीन है, चार है, कितने भी हैं, वो या तो सबके सब काम करेंगे, और एनी वन, कोई एक सबके लिए काम करेगा। मैंने क्या बोला, या तो सारे के सारे पार्टनर काम करेंगे, या कोई एक एक्टिंग फॉर ऑल, कोई एक एक्टिंग फॉर ऑल, सबके लिए एक ही बंदा काम करेगा। अब ये चीज लिखी कहां गई है यार, बताई कहां गई। ये एक नंबर है यार, तुम्हारे एक मार्कर पूरा बचवाता है, तो इसे यार याद कर लो। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये इतना इंपॉर्टेंट नाम है ना, आगे भी बहुत बार आने वाला, तो यार इस चीज को जरूर अच्छे से याद कर देना। इंडियन सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब देखो यार, मैं वापस से बताऊंगा एक बार। इट इज अ रिलेशनशिप। क्या ये रिलेशनशिप है बिटवीन दी पर्सन्स, उन लोगों के बीच में, हु हैव एग्रीड, जिन्होंने ये बात बैठ के लिखी है, मानी गई है, टू शेयर प्रॉफिट। प्रॉफिट को ही शेयर करेंगे। किसके प्रॉफिट को, बिजनेस के प्रॉफिट को। कैरिड बाय ऑल, या तो सबके सब काम कर रहे हैं, और एनी वन, कोई एक काम कर रहा है सबके लिए। कहाँ कहा गया ये, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1 मार्कर में पूछ लेते हैं, तो इसे अभी से मार्क कर दो, स्टार लगा दो, कोई सी भी पेन से, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरी चीज जो है वो है, देखो, मिनिमम पार्टनर्स और मैक्सिमम पार्टनर्स। ये भी 1 मार्कर में वो बहुत बार पूछ चुके हैं, तो ध्यान रखना यार। मिनिमम पार्टनर्स कितने होते हैं एक फर्म के अंदर, जो चाहिए ही चाहिए इतने बंदे, तो अब एक से तो शुरू होगा नहीं यार, कम से कम 2 पार्टनर तो लगेंगे। तो मिनिमम पार्टनर हो गए 2, और मैक्सिमम पार्टनर जो लिमिट है ना इंडिया के अंदर, वो है अभी तक 50। ये बात किसने कही है कि 50 लिमिट है, वो है रूल 10 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2014। और ये चीजें हैं कहां, तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा। अभी तुम्हें सिर्फ यार ये नाम तो यार याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि ये बीकॉम या उससे भी ऊपर वाले लेवल पे समझ आते हैं अच्छे से, तो इसलिए अभी तुम इन दोनों नाम को तो यार याद ही कर दो, ठीक है। और इतने मुश्किल नहीं है यार, 1 मार्क एक नंबर फिर करके जा रहे हैं तो क्या ही जाता है। एज पर रूल 10 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2014, वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये है रूल 10 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2014, ठीक है। और अब ये मैक्सिमम लिमिट 50 है, लेकिन इंडिया के अंदर भी 50 से ज्यादा जा सकता है, और कितना जा सकता है, कुड बी 100, 100 तक जा सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं जाएगा। 101 भी इवन पॉसिबल नहीं, ठीक है। मैंने क्या कहा, मिनिमम 2 पार्टनर, मैक्सिमम 50 इंडिया की लिमिट, लेकिन 100 तक जा सकता है, लेकिन उससे ऊपर नहीं जाएगा। और ये बातें कहां लिखी गई हैं, एज पर द रूल 10 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2014। अब चलो यार, ये टॉपिक जरूर लिखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये 4 टॉपिक्स हैं जो पूछे ही जाते हैं, और इसमें से तो बहुत पूरा चैप्टर यही है, पूरा चैप्टर, ये 4 टॉपिक पूरा चैप्टर है तुम्हारा, ठीक है। अब देखो, प्रॉफिट एंड लॉस, पहले ये तुम लिख लो अच्छे से, टॉपिक्स के नाम लिख लो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, 3 से 5 नंबर का पूछ लेते हैं, और ये बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं ये पूछ लें, बहुत ज्यादा। तो यार इसको अच्छे से समझना है, चैप्टर का पूरा बेस है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज ही इसी लेक्चर में हम पढ़ लेंगे इसका बेसिक, इसका जो मॉड्यूल है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो, ठीक है। और दूसरी चीज है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, जो कि फिक्स्ड और फ्लक्चुएशन अकाउंट भी होते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज है पास्ट एडजस्टमेंट्स। क्या ये पास्ट एडजस्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी यार, ठीक है। और गारंटी ऑफ प्रॉफिट, अभी डरो मत यार, मैं आगे आगे सब कुछ बताऊंगा, तुम्हें सब कुछ समझ आने लगेगा धीरे धीरे। बहुत ही इजी अकाउंट है यार, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से 90 जा सकते हैं, 90 से प्लस भी जा सकते हैं आराम से, बस जैसा बोल रहा हूं वैसे तैयार करना है यार, ठीक है। अब देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब से हम इस वाले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। चलो यार, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, और हमने ना अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्रॉफिट हमने पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसका मतलब क्या होता है, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है हिंदी में बंटवारा। बंटवारा किस चीज का होगा, हमने अभी ऊपर बात करी शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का ही बंटवारा होगा, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट होता है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद वाला जो होता है, यानी कि नेट प्रॉफिट इसका, उसके अंदर कुछ चीजें इन्वॉल्व होती हैं जो कि मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा, उसको प्लस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो बढ़ जाएगा, इसलिए इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट,
ठीक है। और अब दो चीजें होती हैं, पहले तो ये समझ लो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो होता है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, जो हमने 11th में पढ़ा है। ठीक है। किसके अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कि हमने 11th में पढ़ा है। और अगर तुम्हें अच्छे से वो नहीं भी आता ना यार, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसका एक ही नाम है, वो है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, तुम्हें पता होना चाहिए बस। और ये बनाने को नहीं पूछते, बहुत से बच्चे में से ये पूछते रहते हैं कि यार ये बनाना भी आता है क्या? तो नहीं यार, नहीं, ऐसा नहीं होता। 3 नंबर के क्वेश्चन में इतना पढ़ा देंगे तो पेपर ही नहीं पूरा हो पाएगा, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। ठीक है। तो ये तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा होगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस तुम्हें मिल रखा होगा, क्वेश्चन के अंदर बता रखा होगा। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, थ्योरी के अंदर ये टॉपिक्स होंगे, डिफरेंस होना चाहिए। तो मैं तुम्हें आखिर जब चैप्टर खत्म होने लगेगा मैं तुम्हें अच्छे से समझा दूंगा, तुम उसे एकदम अच्छे से याद कर लेना, मैं नोट्स भी दूंगा तुम्हें। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट कम करता है। चार्ज का मतलब होता है वो पैसा, वो एक्सपेंसेस, वो इनकम्स वगैरह जो प्रॉफिट कम करती हूँ या बढ़ाती हूँ। ठीक है। सिंपल, जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चीजें जाएंगी ना, वो है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो प्रॉफिट कम करता है, इसे याद कर दो यार, जो प्रॉफिट कम करता है इसे देना ही है। कोई भी केस है, प्रॉफिट, कंपनी ने प्रॉफिट किया है, लॉस किया है, बिजनेस कुछ भी किया है, प्रॉफिट है, लॉस है, कुछ भी है, उसके केस में भी तुम्हें देना ही है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है, तुमसे कोई भी पूछे ना तो ये बोल देना बस, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो पैसा होता है जो हमने देना ही है, रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय द कंपनी। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है बंटवारा, वो पैसा जो पार्टनर्स में बंटना है। ये वो पैसा जो सारे एक्सपेंसेस ले लिया, इनकम ले लिया, सब कुछ हो गया, सब चीजें बढ़ गई, कमीशन, सैलरी वगैरह, और उसके बाद जो पार्टनर्स के अंदर बंटना है, जो पार्टनर्स का खुद का कमाया हुआ पैसा है वो बंटना है, वो होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। अब तुम्हें मैं होप करता हूं यार समझ आ गई होगी ये चीज। तो अब देखो वापस आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। अब यार इस चीज में सबसे पहले तो शुरुआत से बताता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है ना, फॉर द ईयर एंडेड, एकदम स्टार्टिंग की लाइन है, और यहाँ पे उन्होंने डेट बता रखी होगी, नहीं बताई होगी तो तुम प्रिडिक्ट कर लेना 31 मार्च कोई सा भी ईयर, 20XX लिख देना तुम लोग। ठीक है। 31 मार्च 20XX, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है। अब देखो इसके अंदर ना 4 कॉलम होते हैं, जो लेफ्ट वाला है वो डेबिट और राइट वाला है क्रेडिट, पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। ठीक है। बहुत ही इजी अकाउंट है यार, बेस है तो अच्छे से एक ही बार में समझ लो, और अगली क्लास को जब तुम मेरी क्लास समझो ना, दूसरी क्लास जब लेने आओ तो यार अच्छे से इस चीज को याद कर देना, और आगे कोई चीज है उसको भी, जो कि 2 टॉपिक हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो अब देखो, अब जो डेबिट साइड है ना, उस पर आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये पहले तो कैपिटल तुम्हें अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, कैपिटल वो पैसा होता है जो पार्टनर्स ने लगाया। कैपिटल कौन सा पैसा होता है, वो पैसा जो पार्टनर्स ने लगाया है बिजनेस को शुरू करने के लिए। ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब जाहिर सी बात है वो अगर कैपिटल लगा रहे हो, पैसे लगा रहे हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ तो उनका फायदा भी होना चाहिए, तो उनको इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम फर्म देती है। ठीक है। और यार इस चीज को ना ध्यान रखना, पूरी 12th के अंदर ना तुम फर्म को एक पर्सन मान के चलो तो तुम्हें ज्यादा आसानी होगी। ये चीज मैंने खुद नोटिस करी थी, तो तुम देख लेना यार। ठीक है। एक पर्सन मान के चलोगे ना उसे, तो बहुत अच्छे से समझ आने लगेगा। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, मैंने 2 पार्टनर्स माने, कितने भी हो सकते हैं, 3 4, वो कितने भी हो सकते हैं, क्वेश्चन में हमें दे रखी होगी चीज। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी के बीच में जितना भी अमाउंट होगा या निकालना होगा वो बता देंगे। और दूसरी चीज क्या होती है, पहला चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, मेरे साथ याद करते हो। दूसरी चीज सैलरी, ये होती है पार्टनर्स को जो सैलरी मिली है। मैं जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं पार्टनर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है। सैलरी अब हमने 2 प्रेडिक्ट करें तो 2। ठीक है। अब ये कमीशन, ये पार्टनर्स कमीशन, ये भी वही कमीशन, एक ऐसा अमाउंट होता है जो हम ये सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह के बाद देते हैं, यानी कि कमीशन, यानी कि उनका एक्स्ट्रा पैसा जो उनका बनता है उनके हक के लिए। ठीक है। मतलब उनके लिए बनता है वो चीज, उनके काम के लिए कुछ अच्छा काम किया उसके बाद वो कमीशन वगैरह। ठीक है। समझ गए तुम। तो ए और बी ऐसी कमीशन। उसके बाद रिजर्व, अब लोग, बहुत से बच्चों को यार ये नहीं पता होता कि रिजर्व होता क्या है, तो मैं पहले बता दूं, रिजर्व वो पैसा होता है जो हम प्रॉफिट में से निकाल देते हैं। क्या करते हैं, प्रॉफिट में से निकाल देते हैं, एक एग्जैक्ट परसेंटेज निकाल देते हैं रिजर्व करके। ठीक है। और यार अब देखो, अब क्रेडिट साइड पे आते हैं। क्रेडिट साइड में सबसे बेसिक चीज जो मैंने बताया था तुम्हें याद रखनी है, वो है P&L का प्रॉफिट एंड लॉस, जो तुमने 11th में पढ़ा था, उसका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा। अब नेट प्रॉफिट है तो भी यहां लिखा जाएगा, नेट लॉस है तो भी यहां लिखा जाएगा। क्या बोला मैंने, अगर नेट प्रॉफिट है तो भी यहां लिखा जाएगा, नेट लॉस है तो भी यहां लिखा जाएगा। और ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हमें दिए कहां रखे होंगे, क्वेश्चन के अंदर दे रखे होंगे। हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना, इस चीज को याद रखना। ठीक है। और वैसे भी तुम्हें वहां पे बहुत सारे जो क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बता रखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है कि नहीं, तो ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है। आगे तुम बहुत अच्छे से समझोगे, बेस है, अभी तुम्हें थोड़ा अगर डर लग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है यार, आगे चलते जाओ, मेरे साथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा खुद ही। ठीक है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिखना है, उसका अमाउंट। अब जो तीन चीजें मैं बता रहा हूँ यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से टीचर इसे मिस कर देते हैं, इसलिए बच्चों को समझ नहीं आती यार, पूरी कहानी चैप्टर में चल के आ रहा है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता इन 3 पॉइंट के चक्कर में, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब देखो, पहले मैं इस चीज को बता दूं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तुम्हें याद ही होगा, जो प्रॉफिट कम करता है इसे देना ही है, प्रॉफिट हुआ या लॉस। अब मैंने तुम्हें एक चीज बता दी, नेट प्रॉफिट हो या लॉस हो, क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो, क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। अब देखो, प्रॉफिट या लॉस हो, ठीक है, प्रॉफिट हो, हम अभी मान के चलते हैं कि प्रॉफिट का केस है। अगर प्रॉफिट का केस है तो इसके अंदर से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर दूं। अब ये जो 3 चीजें है ना, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी 11th का पता है तो ये तीनों की तीनों चीजें ना तुमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज को, इन तीनों चीजों को या तो मिस कर चुके हैं क्वेश्चन के हिसाब से, इसलिए हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो अब क्या होगा, नेट प्रॉफिट में से बेसिक सी बात है यार, अब ये पैसे देने थे लेकिन अभी तक दिए नहीं, तो माइनस होंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर दूं, पार्टनर दे, फर्म को लोन दिया, अब अगर उसने फर्म को लोन दिया तो वो इंटरेस्ट खाएगा, अपना ही फायदा देख के आते हैं लोग, है ना, तो इसलिए वो पार्टनर लोन पे इंटरेस्ट देगा, तो उसे माइनस करना है, नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को माइनस करना है। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। दूसरी चीज क्या होती है, रेंट टू अ पार्टनर। अब मान लो पार्टनर जो भी है, ए बी सी कोई भी पार्टनर है, उसने फर्म को कोई अपार्टमेंट, कोई जगह दे दी, ठीक है, काम करने के लिए।
हाँ, रेंट टू अ पार्टनर होता है वो मतलब मान लो पार्टनर ने डिपार्टमेंट या कोई अपार्टमेंट रहने को लिए दे दिया, ठीक है, मतलब फर्म को काम करने के लिए दे रखी है एक जगह। अब वो उस पर रेंट तो मांगेगा यार, अगर वो बाहर भी जाता तो भी वो रेंट पे ही देता, उसे थोड़े बहुत पैसे मिलते। तो वो चीज उसने हमें दे दी, फर्म को दे दी। अब मैंने क्या बोला, फर्म को एक पर्सन मान के चलो, पर्सन को दिया तो यार उसके बाद कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो उसका भी बनता है, इंटरेस्ट नहीं रेंट बनता है, उसे रेंट कहते हैं, ठीक है। तो रेंट बनता है उसका, रेंट टू अ पार्टनर जो कि उसे मिलेगा, इसलिए वो माइनस होगा नेट प्रॉफिट से। पहली चीज मैंने क्या बोली, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन से, दूसरी चीज क्या बोली, रेंट टू अ पार्टनर, और तीसरी चीज क्या है, मैनेजर्स कमीशन। इस पे स्टार लगा दो भाई, इतनी कंफ्यूज करती है ना ये चीज, इसलिए अगर अभी इस पे स्टार लगा के चल दोगे ना तो यार आगे जाके तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या खतरे का पॉइंट है ये, ठीक है। तो इस पे स्टार लगा दो, अभी से ऐसे याद कर दो, आगे इसके 2-3 फॉर्मूले बताऊंगा, उससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, तो देख लेना, ठीक है। मैनेजर्स कमीशन मैं होप करता हूं तुमने इस पे स्टार लगा दिया होगा। तीन चीजें मैंने क्या बताई जो कि नेट प्रॉफिट में से माइनस होनी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट टू अ पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन। कभी भी क्वेश्चन के अंदर देखो ना, कभी भी ऐसा कुछ देखो तो नेट प्रॉफिट में से ये तीनों चीजें माइनस कर देना। बहुत से बच्चों को ये नहीं याद रहता, पूरे पूरे 3 नंबर खा जाते हैं इसी में। फ्री के नंबर है यार, अच्छे से समझ लो, 3 चीजें तुम्हें याद रखनी है बस, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देते हैं ना, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं। अब 11th में जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा हुआ नहीं तो पता होगा ड्राइंग, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ ड्राइंग होता क्या है। ड्राइंग वो पैसा होता है जो कि पार्टनर ले गया, फर्म से विड्रॉ करके ले गया। अब जाहिर सी बात है, फर्म को मैंने क्या बोला था, एक पर्सन मान के चलो, पैसा ले गया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ अपना फायदा देखेगा ही, पर्सन है या फर्म है, ठीक है। तो अब उसी चीज का इंटरेस्ट हमें देगा पार्टनर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। क्या समझ आया इससे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें मिलेगा। अब मैंने 2 पार्टनर ज्यूम कर दिए तो ए और बी जितना भी अमाउंट है लिख दो, ठीक है। अब ये चीज तुम्हें अच्छे से समझ आ गई होगी। अब देखो यार आखिर में क्या होता है ना, अगर देखो यार क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट से, क्या बोला हूं मैं, क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट से, तो फर्म को प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट हुआ है फर्म को, ठीक है। तो ये प्रॉफिट जो है ना वो बट जाएगा, किनके बीच में बटेगा, पार्टनर्स ने पैसे लगाए थे तो पार्टनर्स के बीच में बटेगा। और किस क्या कैसे बटेगा, वो एक रेशो दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर, जब तुम हम आगे अभी सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल्स के अंदर तो तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। रेशो दे रखी होगी, उस रेशो के अंदर बटेगा, ठीक है। अगर मैंने क्या बोला यार, ये चीज याद रखना, क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है डेबिट से, क्या चीज ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट से, तो प्रॉफिट हुआ है और वो बटेगा पार्टनर्स के बीच में। जो रेशो है वो क्वेश्चन में हमें स्पेसिफाई कर दी रखी होगी, हमें बता रखी होगी, ठीक है। अब अगर मान लो डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट से, डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट से, तो क्या होगा, लॉस। क्या होगा हम लोगों को, लॉस। और वो लॉस भी डिवाइड हो गया, जाहिर सी बात है प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट लेने को पार्टनर आ रहे हैं तो लॉस भी वो लेंगे, ठीक है। अगर लॉस होता तो लॉस होगा किसमें, वही रेशियो जो क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है। और आखिर में यार डबल लाइन से क्लोज कर देना अकाउंट को, तुम्हें इतना तो पता ही होगा, ठीक है। तो यार चलो होप करता हूँ तुम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर नहीं भी आया ना तो भी यार तुम एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं फिर से अच्छे से एक बार एक्सप्लेन सेपरेट वीडियोस पर बना के बता दूंगा तुम लोगों को। अब देखो यार चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मैंने बता दिया था, ठीक है। तो अब बात करते हैं दूसरा टॉपिक जो इस सेशन इस वाली क्लास का है, वो है पार्टनरशिप डीड। ये डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड वो होती है रिटर्न एग्रीमेंट, एक रिटर्न लिखी हुई एग्रीमेंट है कंटेनिंग ऑल टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप। अब इसका क्या मतलब है, एक लिखी हुई पूरी रिटर्न एग्रीमेंट है जिसपे ये सारी चीजें बताई गई कि रेशियो क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी परसेंटेज पे चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पे चार्ज करेंगे, वगैरह वगैरह सब कुछ उन्होंने बता रखी है। कहां पे बता रखी है, पार्टनरशिप डीड। नहीं पूछते ज्यादातर, लेकिन फिर भी तुम्हें तो इसका मतलब पता होना चाहिए, कोई जनरल भी पूछे तो तुम उससे समझा पाओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यार मैंने एक चीज स्टार बना के लिखी हुई है, ये ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। अब इसका क्या मतलब है, अभी तो सर आपने बोला कि ऊपर रिटर्न में है। अब देखो यार ये दोनों चीजें पॉसिबल है। अगर बहुत अच्छे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेशनशिप है उनका, मतलब ये जैसा भी है, रिलेटिव्स अगर बिजनेस फर्म शुरू करना चाहते हैं वो लोग, तो वो ओरल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओरल भी लिख सकते हैं। और रिटर्न तो यार मैंने बताई दी कि वो तो कंपलसरी होता ही है। कंपलसरी क्या मतलब, ये चीज होती है कि रिटर्न तो बना ही सकते हो, बाकी ओरल भी होता है पार्टनरशिप डीड, ठीक है। अब देखो, अगर अब तुम सोचोगे यार क्या होगा अब आगे जैसे चैप्टर में, है ना। तो अब देखो क्या है कि रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर मान लो किसी ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, वो ओरली बना के चला था, ठीक है, ओरली बना के चला था, और अब बीच में एक भी पार्टनर आ गए, 2 पार्टनर थे, ये इनके बीच में ओरल पार्टनरशिप थी, ठीक है, कहीं पे भी कोई भी चीज टर्म्स वगैरह नहीं लिखी गई थी। अब ए आके अचानक से कहता है भैया मैं तो प्रॉफिट का 2/3 शेयर दूंगा, पहले इसे मिल रहा था 1/3, अब इसे मिल रहा है, कह रहा है कि मेरे को 2/3 दो। अब मैं 1/3 से सेटिस्फाई नहीं हूं, मेरे को 2/3 दो भैया प्रॉफिट का रेशो। तो अब देखो यार ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि इसने कह दिया और ये आते ही हो जाएगा, तो अब बी इसको रिवोक करेगा, मना करेगा, क्योंकि उसका प्रॉफिट खतरे में पड़ता है इससे, ठीक है। तो अब उसके इसमें क्या होगा, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्या होगा, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब इस लाइन से तुम क्या समझ रहे हो, पार्टनरशिप डीड रिटर्न एग्रीमेंट जो मैंने अभी बताया वो है ही नहीं, एब्सेंस मतलब है ही नहीं, एब्सेंस का मतलब है ही नहीं, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। तो अब होगा क्या, देखो मैंने यहाँ पे लिखी भी है स्टार बना के बाद कि नो एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, यहाँ पे कोई एग्रीमेंट है ही नहीं, कोई एग्रीमेंट इन्होंने बनाया ही नहीं हुआ। अब होगा क्या, इस चीज को ना लॉ में बहुत अच्छे से स्पेसिफाई किया हुआ है। अब कहां कौन से एक्ट में किया हुआ है वो देख लो, पार्टनरशिप एक्ट 1932। हाँ ये वही वाला यार, तुम अच्छे से तुम्हें याद होगा अभी तक, पार्टनरशिप वाला इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इसे भी वो 1 नंबर में पूछ लेते हैं बहुत बार, तो इसे ध्यान रखना। अब देखो यार मैं तुम्हें ना 3 नंबर और दिलवा सकता हूं अगर तुम इस चीज को ध्यान से पढ़ो। देखो अब इसमें है क्या, ये 3 नंबर का वो पूछ लेते हैं, और ये तुम सोचोगे कि यार कहीं मतलब ये थ्योरी बेस इतना ज्यादा कैसे हो गया, है ना। तो तुम 2021 का सैंपल पेपर उठा के देख लेना यार, उसके अंदर ये 6 में से 2 से 3 पॉइंट पूछे हुए, और ये इतने फ्री के नंबर है ना, कोई भी बच्चा जिसे कुछ अकाउंट्स का पहले भी पता ही नहीं है ना, समझ भी नहीं आता, वो भी दे सकता है, इतनी ईजी है। अब देखो है क्या, ये है मैटर ऑफ डिस्प्यूट। इसमें इंपॉर्टेंट लिख लेना, 3 नंबर 3 मार्कर ला के लिख लेना, ठीक है, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है, जब तुम अपने नोट्स पढ़ने बैठोगे। तो अब देखो ये है क्या, अब मैटर ऑफ डिस्प्यूट 6 हैं,
6 ऐसी पॉइंट्स हैं जिन पे लड़ाई हो सकती है। क्या है अभी तक जो हमने पढ़ने हैं वो ये है, इससे ज्यादा होते हैं वैसे, ठीक है। अब 6 मैटर ऑफ पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट है जो कि लड़ाई हो सकती है। अब उसका रूल ऑफ एक्ट, उसका हल क्या है, सॉल्यूशन क्या है उसका, ठीक है। मैटर ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब होता है लड़ाई, लड़ाई होगी। अगर देखो मानो मैंने इसी केस में बोला था, अगर ए बोलता है कि मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, अभी बोलेगा मना ही करेगा वो, उसको ऑब्वियस सी बात है, तो उस केस में इनके बीच में लड़ाई हो जाएगी। तो उसका मैटर ऑफ डिस्प्यूट, उसका रूल ऑफ एक्ट, हल क्या है, ठीक है। अब वो 6 पॉइंट में से पहला पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहला पॉइंट क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब पीएसआर, इसको कहते हैं पीएसआर, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये जो है ना, ये लॉ ने पूरे अच्छे से पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये चीज बताई है कि अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, कोई भी पार्टनरशिप डीड बनी नहीं हुई, तो वो इक्वली डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे। मानो ए और बी थे, मैंने बोला अब ये इक्वली डिवाइड कर देंगे 1:1, ठीक है। अब ना इसकी 2:3 रही ना कुछ भी। अब रूल ऑफ एक्ट ये कहता है कि 1:1 में डिवाइड करेंगे। कितने भी पार्टनर है, 3 पार्टनर है तो 1:1, ठीक है। 4 है तो 1:1, ठीक है, इक्वली डिवाइड करेंगे। ये चीज याद रखना, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली डिवाइड है। अब दूसरी चीज है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अगर तुम्हें ध्यान से समझ आ रहा हो तो ये सारी की चीजें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने तुमने पढ़ाई थी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब कैपिटल मैंने बताया था वो पैसे जो पार्टनर्स लगा रहे हैं उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे वो नॉट अलाउड हो जाएगा। क्या होगा, एक परसेंटेज दी जाती है वैसे क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने एग्रीमेंट नहीं बनाया तो क्या होगा, नॉट अलाउड। क्या होगा, नॉट अलाउड, ठीक है। अब ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट चार्ज, सैलरी जो कि पार्टनर्स को मिलनी थी, पार्टनर्स को मिलनी थी, यहां पे लिख लेना, ठीक है, वो भी नॉट अलाउड, ठीक है। और कमीशन जो कि पार्टनर्स को मिलनी थी वो भी नॉट अलाउड। अब तुम्हें एक पॉइंट यहां पे याद होगा जो कि बहुत 1 मार्कर में ये चीज पूछी जाने वाली है, तो ध्यान रखना, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन मैंने नेट प्रॉफिट में से माइनस करवाया था, है ना। अब देखो अगर एग्रीमेंट नहीं बना हुआ, ये 1 मार्कर में पूछते हैं यार, इसे अभी याद कर दो। तुम्हें 6 के 6 पॉइंट याद हैं कि नहीं मुझे कोई लेने देने नहीं, लेकिन ये पॉइंट याद कर दो अगर 1 नंबर बचाना चाहते हो, वो पूछते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, अब इसको अलाउ करते हैं वो 6% पर एनम, 6% पर एनम, ठीक है। पर एनम का क्या मतलब है, पर एनम यानी कि पूरे साल का, ठीक है। इस चीज को समझना, पूरे साल का है, पूरे साल का इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, इन्होंने ये चीज फिक्स कर दी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर जो कि यहाँ पे माइनस होगा, उसको हम क्या करेंगे 6% पर एनम, 6% पर एनम पे देंगे अगर डीड नहीं बनी, ठीक है। तो अब तुम्हें ये चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी यार। अगली क्लास तक तुम्हें ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पूरा स्ट्रक्चर और ये रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये तुम्हें अच्छे से याद होनी चाहिए और इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो मैं होप करता हूं तुम लोग को अच्छे समझ आ गया होगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कुछ भी समझ नहीं आता है, नीचे फीडबैक जरूर दे देना कि अगर नहीं भी समझ आए तो भी लाइक डिसलाइक जरूर कर दिया करो यार। जो भी है लाइक करना है लाइक करो, डिसलाइक करना है डिसलाइक करो, लेकिन बिना ऐसे खाली हाथ मत जाओ यार, ठीक है। और कमेंट में भी बता दिया करो कि कोई भी चीज अगर तुम्हें सुधारनी है तो, या जैसा भी तुम्हें चाहिए तुम्हें। और बाकी अगली नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्रैक्टिकल्स, ठीक है। तुम्हें क्वेश्चंस दूंगा, तुम उतने ही, मैं टीएस गिरवाल से पढ़ाऊंगा यार, तुम उसी बुक से पढ़ लो, बहुत है 90+ आराम से जाएगा। अगर जो मैं पढ़ाऊं से उतना पढ़ लो यार, ठीक है। चलो बाय।